नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में हम लोग विश्व इतिहास का पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको, और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी। तो यहाँ पे दिया गया है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो जो हम लोग समाजवाद वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है समाजवाद शब्द, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, रूसी क्रांति में अगर समाजवाद शब्द की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने इसका प्रयोग किया था। वह वेल्स का रहने वाला था, और जो ये रॉबर्ट ओवेन था वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो वेल्स का रहने वाला था। ये भी याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट ओवेन था वो कहाँ का रहने वाला था, तो वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और ये जो आदर्शवादी समाजवाद है इसका प्रवक्ता किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को ही आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता भी माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स था वो किस समाजवाद का संस्थापक था, तो जो वैज्ञानिक समाजवाद था उसका संस्थापक कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। और ये जो कार्ल मार्क्स था वो कहाँ का रहने वाला था, तो ये निवासी था जर्मनी का। ठीक है, यानी कि ये जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। और ये जो कार्ल मार्क्स था इसने पुस्तक लिखी कौन कौन सा, एक तो दास कैपिटल और दूसरा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, तो ये दो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। ठीक है, तो जो सेंट साइमन है उस थे, उन्हें क्या माना जाता है, तो फ्रांसीसी साम्यवाद था उसका जनक किसे माना गया, तो सेंट साइमन को। ठीक है, जो सेंट साइमन थे उन्हें फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया सेंट साइमन को, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बोनार्ड शॉ ने किया था। तो जो फेबियन सोशलिज्म था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा क्या किया गया था, कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया गया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। और ये जो फेबियन सोसाइटी था इसका स्थापना लंदन में कब हुआ था, तो इसको याद रखना है कि लंदन में जो फेबियन सोसाइटी था इसका स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो थे उसने क्या किया था, कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, तो जो रूस का शासक हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुआ। और ये जो जारशाही व्यवस्था था, ठीक है, जो शासक हुआ करता था रूस का उसे जार कहा जाता था। और ये जो व्यवस्था था, ठीक है, जारशाही, इसका खत्मा कब हुआ, तो मार्च 1917 में ये खत्म हो गया। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, तो जो जार मुक्तिदाता है इनके नाम से किससे जाना जाता है, तो जो अलेक्जेंडर द्वितीय थे उन्हें जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। रूस का अंतिम चार शासक जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, तो रूस की अगर हम बात करें तो जो अंतिम जार शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। जो जार निकोलस द्वितीय कौन था, तो रूस का अंतिम जार शासक था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसका तत्कालीन कारण क्या था, कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो रूस का पराजय हुआ था, इस वजह से रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण यही था 1917 में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को वोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। ठीक है, तो जो एक वोल्शेविक क्रांति हुआ था, कब हुआ था, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। तो उसका जो नेता था वो कौन था, तो लेनिन था। ठीक है, जो लेनिन था वो वोल्शेविक क्रांति का नेता था। वोल्शेविक क्रांति के बारे में डेट याद रखिएगा, 7 नवंबर 1917 ईस्वी। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। और जो लेनिन था उसने क्या किया था, जो चेका थे उनका संगठन किया था। चेका का इसने क्या किया था, संगठन किया था। लाल सेना का संगठन टाटस्की ने किया था। और लाल सेना का जो संगठन था उस संगठन किसने किया था, तो टाटस्की ने किया था। ठीक है, टाटस्की ने क्या किया था, लाल सेना का संगठन किया था।
रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोटक में हुई। तो जो रूस में जार शासन हुआ करता था, तो जार शासक जो अलेक्जेंडर द्वितीय था उसका हत्या हो गया था। कैसे हुआ था? तो बम विस्फोट में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको याद करते चलना है, ठीक है। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जो जार निकोलस तृतीय था उसने एक नारा दिया था जिसमें उसने कहा था एक जार एक चर्च और एक रूस, ठीक है। इसका नारा जार निकोलस तृतीय ने दिया था। किसने दिया? तो जार निकोलस द्वितीय ने ये नारा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। और रूस की अगर हम बात करें तो जो रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसका था? तो जो स्लाव लोग थे उनका सबसे अधिक जनसंख्या था। किनका? स्लाव लोगों का। अन्ना कैरेनिना, ठीक है। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टाल्स्टॉय था, ठीक है। जो लियो टाल्स्टॉय था वो अन्ना कैरेनिनो का लेखक था। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। तो जो तुर्गनेव था उसे शून्यवाद का जनक माना जाता है। तो शून्यवाद का जनक किससे माना जाता है? तो तुर्गनेव को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। तो जो प्लेखानोव था उसे रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिकल दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। तो डायरेक्टली इसको याद रखिएगा कि सोशल डेमोक्रेटिकल जो दल था उसका स्थापना कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1903 ईस्वी में रूस में हुआ था। यह दल दो गुटों में विभाजित था। और ये जो दल था वो कितने गुटों में विभाजित था? तो दो गुटों में विभाजित था। एक तो बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक, ठीक है। बोल्शेविक और मेंशेविक दो दलों में ये विभाजित था। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, ठीक है। तो बोल्शेविक के बारे में क्या याद रखना है कि जो बोल्शेविक था इसका अर्थ था बहुसंख्यक, ठीक है। और जो मेंशेविक का अर्थ क्या था? तो अल्पसंख्यक होता था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जिसका संख्या ज़्यादा होगा बहुसंख्या उसको बोल्शेविक बोलेंगे। और मेंशेविक यानी कि जिसका संख्या कम होगा, यानी कि जो संख्या में कम होंगे अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। इसको याद रखना है कि जो लेनिन कौन था? तो जो बोल्शेविक दल था, ठीक है, यानी कि जिसका संख्या बहुत ज़्यादा था, बहुसंख्यक थे, उनका नेता लेनिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस के क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, ठीक है। तो जो लेनिन था उसने क्या किया? 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने क्या किया कि रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई। और इसे किसके नाम से जाना गया? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। यहाँ पे हाईलाइट कर दिए चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। और जो लेनिन था उसने क्या किया कि रूस में एक नए आर्थिक नीति को लागू किया। कब किया? तो 1921 ईस्वी में किया। आधुनिक रूस का निर्माता की अगर हम बात करें तो स्टालिन को माना जाता है। तो जो स्टालिन था उससे आधुनिक रूस का निर्माता माना गया। आधुनिक रूस का निर्माता किससे माना गया? तो स्टालिन को माना गया। लेनिन की मृत्यु की अगर हम बात करें तो इसका मृत्यु 1924 में हो गया। तो 1924 में क्या हुआ कि लेनिन का मृत्यु हो गया। और राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि राइट्स ऑफ मैन का लेखक के बारे में, तो टॉमन जो पेन था, टॉमस पेन, वो लेखक था राइट्स ऑफ मैन का, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन मतलब क्या होता है? जो मानव है उनका अधिकार, उसका लेखक कौन था? टॉमस पेन था। मदर की रचना मैक्सिको गोर्की ने की। और जो मदर है उसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो मैक्सिम, ठीक है, मैक्सिमम गोर्की ने किया था। मैक्सिमम गोर्की ने मदर की रचना किया था। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक टस्की था। और जो अस्थाई क्रांति था तो इसका सिद्धांत का प्रवर्तक की बात करें तो कौन था? टाटस्की। जो टाटस्की था वो अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस टाइम लेनिन ने एक नारा दिया। नारा ये था कि युद्ध का अंत करो, ठीक है। क्या बोला? कि युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो कार्ल मार्क्स था उसका आजीवन साथी कौन रहा, तो वो थे फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। जो फ्रेडरिक एंजल्स थे वो कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहे, यानी कि लाइफ टाइम पार्टनर ये थे। चलिए तो रूसी क्रांति यहीं पे समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको एक बार देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति ज़्यादा नहीं है, जो भी है इसको कवर करके सेशन को समाप्त करेंगे और बाकी चीज़ आगे के सेशन में पढ़ेंगे। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो इसका जो शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इसका शुरुआत हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण
कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। इसका रीजन ये था कि जो इंग्लैंड था उसके पास क्या था कि उपनिवेशों के कारण वहाँ पे जो कच्चे माल और पूंजी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। और इंग्लैंड में हम बात करें कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ कहाँ से था, तो जो सूती कपड़ा उद्योग था वहाँ से सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया था। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। और जो स्कॉटलैंड का एक इंसान था जिसका नाम क्या था? मैकेडम। ठीक है, तो मैकेडम नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि पक्की सड़कें बनाने का विधि निकाली कि किस तरह से जो सड़कें हैं उसको पक्की बनाया जाएगा। 1761 ईस्वी में ब्रेनले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। उसके बाद 1761 में क्या किया, एक इंजीनियर था जिसका नाम क्या था? ब्रेनले। तो उसने क्या किया, मैनचेस्टर से लेके वर्सले तक नहर बनाया। ये सारे औद्योगिक क्रांति के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। उसके बाद जो जॉर्ज स्टीफेंस था उसने क्या किया कि भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन रॉकेट बनाया। ठीक है, तो ये ऐसा था कि ये भाप से चलेगा। ठीक है, जो स्टीम इंजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया कि औद्योगिक क्रांति की दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। ठीक है, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ उसके दौर में जो इंग्लैंड था उसका टक्कर देने वाला कौन था? तो वो था जर्मनी। ठीक है, जो जर्मनी था वो इंग्लैंड का टक्कर दे रहा था, यानी कि उसका प्रतिद्वंदी था। तो औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार और आविष्कारक और वर्ष के बारे में चलिए थोड़ा सा चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सबसे पहले तेज चलने वाला शटल। तेज चलने वाला शटल की बात करें तो आविष्कारक जॉन था। कौन था? जॉन था। और 1733 ईस्वी में इसने इसका खोज किया था। फिर है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी की बात करें तो जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जिसका आविष्कारक कौन था? जेम्स हारग्रीव्स, जो कि 1765 ईस्वी में इसने इसका खोज किया। स्पिनिंग जेनी की बात करें कि पानी की शक्ति से चालित, यानी कि जो पानी की शक्ति से चलता था उसे रिचार्ड आर्कराइट। ठीक है, जो रिचार्ड आर्कराइट था उसने क्या किया कि स्पिनिंग जेनी का खोज किया। ठीक है, कब किया? तो 1767 ईस्वी में किया। स्पिनिंग म्यूल की बात करें तो क्रॉम्पटन, जो क्रॉम्पटन था उसने क्या किया? स्पिनिंग म्यूल का खोज किया 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा की अगर हम बात करें तो इसका खोज कार्टराइट द्वारा किया गया। ठीक है, जो कार्टराइट था उसने क्या किया? घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा का खोज किया। और सेफ्टी लैंप की बात करें तो हम्फ्री डेवी, जो डेवी था उसने क्या किया? 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का खोज किया। तो उम्मीद करते हैं कि औद्योगिक क्रांति में हुए जो आविष्कार थे उसके आविष्कारक और किस वर्ष में वो आविष्कार किया गया, इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग इंग्लैंड में क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।